ये माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं और कुछ वैसे प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं कि क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे, कोई तो बातें नहीं चल रही उनकी। नहीं तो ये सरकार जो है हमेशा जो है बेलज्जता पर उतर जाती है, लेकिन जो है कि यहाँ की जनता उनको जो है विवश करेगी, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेगी, इस्तीफा देने की मांग हमेशा करेगी। तब यही संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा, सारे लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुतला दहन किया था उस समय में। तो यह संघ का ये जो नफरत का अभियान है वह गांधी जी से, नेहरू जी से होते हुए, पटेल से होते हुए अब उनके सामने अंतिम टारगेट वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वामपंथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यह नारा दिया है इंडिया अलायंस ने। और इंडिया अलायंस में ही शामिल वामपंथी दल भाकपा माले द्वारा आज बाबा साहब के अपमान पर जो माननीय गृह मंत्री जी ने राज्यसभा संसद में कहा कि अम्बेडकर मत करो, और करते हो तो उससे ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो शायद तुम्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लेकिन शायद गृह मंत्री जी को नहीं पता है कि बाबा साहब जिनके नेता हैं, जिनके लिए रहबर हैं, उनके लिए बाबा साहब ही भगवान हैं और उनके लिए स्वर्ग की दुनिया भारत का संविधान ही है। तो आज इसी मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, जो वामपंथी दल है, उनके द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, आंदोलन किया गया है। मैं संदीप कुमार, चंदौली से द विशेष समाचार। हम लोग बात करेंगे कि आज जो मांग रखी गई है, जिस मांग को लेकर के वामपंथी दलों ने ये आंदोलन किया है, उनका क्या उद्देश्य है, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का मांग है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि आज भाकपा माले, माकपा और भाकपा, तीन दलों का आपका आज कार्यक्रम है। ऐसी क्या आन पड़ गई कि आज वामपंथी दलों का एकजुटता देखने को मिल रहा है? नहीं, यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि हम इंडिया गठबंधन के एक पार्ट हैं। पिछले दिनों जो है वामपंथी दलों की एक बैठक हुई थी दिल्ली में, और इस मुद्दे पे चर्चा हुई थी और इस सवाल को लेकर के पूरे देश में प्रतिवाद करने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में 30 तारीख को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन देने का कार्यक्रम लिया गया था। ये जानना चाहेंगे कि सभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया, गृह मंत्री जी ने ऐसा क्या कहा, लेकिन जब लोगों से पूछा जा रहा है तो कोई बता नहीं पा रहा क्या कहा है उन्होंने। गृह मंत्री ने जो संसद में बात कही है कि अम्बेडकर 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 कहना अब फैशन हो गया है, और लोग अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद उनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो यह फैशन नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो संविधान और बाबा साहब के प्रति जो नफरत का जो विचार है वह उनके विचार में सम्मिलित है, और उन्होंने अपने विचारों से वह जानबूझ करके यह बात कही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे मुंह से फिसल गया है। अब फिसल नहीं गया है, इसलिए कि जब बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल लेकर के आए, महिलाओं के लिए कोड बिल हुआ था स्पेशल, तब यही संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा, सारे लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुतला दहन किया था उस समय में। तो यह संघ का ये जो नफरत का अभियान है वह गांधी जी से,
नेहरू जी से होते हुए, पटेल से होते हुए, अब उनके सामने अंतिम टारगेट और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके लिए उन्होंने जो अपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह लड़ाई यहीं रुकेगी नहीं। हमने जो है वामपंथी दलों की तरफ से भी और ख़ास तौर से भाकपा माले ने इस बात को ऐलान किया है कि हम 25 तारीख तक जो है इसको अभियान के रूप में चलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, गांव-गांव चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो नफ़रत का अभियान है, जो सांप्रदायिक नफ़रत और विभाजन की राजनीति है, उसको जनता के बीच में ले चलेंगे। संविधान का नफ़रत करने वाली, संविधान को बदलने वाली या भाजपा के खिलाफ हम लोग जो है चलेंगे और जनता को लामबंद करेंगे, जनता को बताएंगे। हमारे साथ और भी साथी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहब का अपमान की जो बात हो रही है, ये कोई नया नहीं है। ये तमाम दलों ने, तमाम नेताओं ने अपने अपने समय पर कई बार अपमान किया है। तो आज गृह मंत्री जी का अपमान करने का जो बात हो रहा है, पहले भी अपमान हुआ, तो इतना क्यों इस बात को बढ़ा के बताया जा रहा है? इसको दोस्तों बात ये है कि ये जो संविधान है, बाबा साहब ने जिस तरह से लिखा है, उसमें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के आम जन जन के लिए उन्होंने लिख करके उनके स्वाभिमान सम्मान को जो है सुरक्षित करते हुए उन्होंने हमको अधिकार दिया है। अब उसको जो जिस स्तर पर जो है गृह मंत्री जी ने राज्यसभा के अंदर कहा, तो इससे जो है उस विचारधारा को अपमानित करने का काम उन्होंने किया। तो इसलिए इस देश की जनता इस अपमान को नहीं सहेगी और आगे बढ़ कर के इनके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेगी। और ये माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं और कुछ वैसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं कि क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे, कोई तो बातें नहीं चल रही उनकी। नहीं, तो ये सरकार जो है हमेशा जो है बेलज्जता पर उतर जाती है, लेकिन जो है कि यहाँ की जनता उनको जो है विवश करेगी, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेगी, इस्तीफ़ा देने की मांग हमेशा करेगी और उनको जो है कि आना ही होगा इस लाइन पर, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन भी है इसी में। हमारा वाम मोर्चा भी इस सवाल पर जो है मुखर है। हमारे एक साथी और हैं, क्या नाम हुआ सर जी आपका? राम प्यारे। क्या लगता है आपको कि आपके इस आंदोलन से सरकार पर, गृह मंत्री जी पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये तो शुरू से ही जनवाद विरोधी रहे हैं लोग, चाहे इनका संघ रहा हो, इनके विंग भारतीय जनता पार्टी रही हो, इनका जन्मदाता आरएसएस रहा हो, ये निश्चित तरह से जनवाद विरोधी रहे हैं और इनकी शुरू से जो लाइनें रही है आम जनमानस के खिलाफ रही है। अब किसी न किसी तीन तिकड़म के वजह से जब वहाँ अपनी कुर्सी पर पहुँचे हैं, तो जो संवैधानिक कुर्सी है उसे भी अपमानित किए हैं इस तरह की बात करके, जिसका संविधान स्वागत करता रहा, संविधान के बल पर उस कुर्सी पर लोग बैठते रहे। ऐसी चीज़ों को, ऐसे पदों पर बैठने के बाद जब अपनी लाइन को चेंज नहीं करते, तो ये निश्चित तरह से क्षम्य नहीं है। निश्चित तरह से हिंदुस्तान की जनता उस कुर्सी को छीन करके ही रहेगी, उनसे इस्तीफा लेकर के ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि उन्होंने इसके बाद भी कोई क्रिया नहीं किया, तब क्या करेगी आपके? वो तो पूरी जनता, ये अभियान जो वामपंथी दलों का है, इंडिया गठबंधन का है, ये जब तक पूरा नहीं होगा, उनके कुर्सी से हटने तक, तब तक लड़ाई जारी रहेगी और उन्हें हर हालत में हटा करके ही छोड़ेगी। हमारे साथ एक और साथी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर जी आपका? रमेश राय। क्या लगता है आपको, आपके इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा सरकार पर? देखिए, ये जनता का आंदोलन है और जनता जब जब अंगड़ाई ली है तब तब बदलाव हुआ है, और यह बात इतिहास इसका साक्षी है, इतिहास गवाह है। जनता ने अंगड़ाई ली, ब्रिटेन का सूरज नहीं डूबता था लेकिन उनको जाना पड़ा। पिछले दिनों अभी यही बेशर्म सरकार जो 3 काले कृषि कानून ले आई थी, और यही गृह मंत्री और यही मोदी जी कह रहे थे किसानों के सवाल पे कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 13 महीना तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा और मजबूर हो करके इनको आना पड़ा और अपने फैसले को वापस लेना पड़ा
और कई कदम पीछे हटना पड़ा। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो माफ़ी मांगने के लिए सवाल उठ रहा है, तो ये जनता उठा रही है। क्या माफ़ी मांगने मात्र से बात बन जाएगी? माफ़ी मांगने से जो ये उन्होंने अपमान किया है वो देश के सामने कहें कि हम जो है हमसे गलती हुई है और इस बात के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। अगर मान लेते हैं उन्होंने माफ़ी मांग ये लिया, सरकार माफ़ी मांगने की बात हो रही है। और जो बात यह बोले हैं अमित शाह, उनको तो इस्तीफ़ा देने के लिए बात कही जा रही है। उनको इस्तीफ़ा देना होगा और मोदी सरकार, जिस सरकार में यह मंत्री हैं, उस सरकार को माफ़ी मांगना होगा। और जो कहे हैं अमित शाह जी, उनको इस्तीफ़ा देना होगा। और जब तक नहीं देंगे तब तक मुझे ये पूरा भरोसा है, इतिहास इसका साक्ष्य है कि जनता आंदोलन जब करती है तो हर बात आंदोलन के बूते हल हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा भाकपा माले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम जो वामपंथी दल हैं, उनके साथियों ने आंदोलन किया है। उनको उम्मीद है कि उनकी इस आंदोलन से गृह मंत्री अमित शाह और कैबिनेट मंत्री के जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल है और जो मोदी सरकार है, उनके कानों तक आवाज़ गूंजेगी। क्या होता है आगे, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार, उत्तर प्रदेश, चंदौली से बहुत बहुत धन्यवाद।